स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। आज से हम लोग बिहार दरोगा के लिए रुक्मणी प्रकाशन से वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं। इसमें आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी सपना है बिहार दरोगा बनने का तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सेट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, आर्यों से संबंधित बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आर्यों से संबंधित बोगज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आसान सा प्रश्न है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। धर्मपाल जो कि पाल वंश से संबंधित हैं। बिहार के भागलपुर क्षेत्र में विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित था। निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स आउट्रम एम डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउट्रम एम डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि 1919 किनके बीच हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्रों यानी कि मित्र राष्ट्र गुट तथा जर्मनी के बीच। वर्साई की संधि 1919 प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्रों यानी कि मित्र राष्ट्र तथा जर्मनी के बीच हुई थी। यह संधि 28 जून 1919 को हुई थी। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया सूफीवाद के किस सिलसिला के थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुहावर्दी सिलसिला के। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया सूफीवाद के सुहावर्दी सिलसिला से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा ब्रिटेन। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन एवं जापान के तीनों विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपना वित्तीय वर्ष यानी कि खाता वर्ष किस वर्ष से 1 अप्रैल से 31 मार्च के रूप में शुरू किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2021 ईस्वी से। 11 नंबर जो कि इंग्लिश का प्रश्न है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें पेसिव वॉइस चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माई बुक वाज स्टोलन बाय सुरेश, जो कि एक्टिव वॉइस है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव पाचन तंत्र में पोषण के चरणों का सही क्रम क्या है। आपको क्रम में सजाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले हो जाएगा अंतग्रहण, फिर इसके बाद हो जाएगा पाचन, फिर इसके बाद हो जाएगा अवशोषण, फिर इसके बाद हो जाएगा स्वांगीकरण और लास्ट में हो जाएगा निष्कासन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1 में दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। कथन 2 में है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो पूरी कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4, यानी कि कोशिका भित्ति, हरित लाभक तथा बड़ी रसधानी। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रसधानी पादप पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि हो जाएगी मुकुलन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन है, यानी कि बर्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न है। सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीस देश के साथ। सितंबर 2025 में भारत और ग्रीस ने अपना पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ आयोजित किया था। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है? तो दोस्तों वह टैक्स हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी। 22 सितंबर 2025 से भारत में जीएसटी 2.0 लागू हुआ, जिसका उद्देश्य टैक्स प्रणाली को और अधिक सरल बनाना है। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर को भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 लाख। भारत ने पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कथन भारत के लिए सही है? जो कथन भारत के लिए सही हो वह हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेना लक्ष्य है। आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 18 में। निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 54 में। रीट कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 प्रकार के। रीट 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के रीट निम्नांकित हैं: बंदी, प्रतिचीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का पहला प्रीमियर प्रधानमंत्री कौन बने थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद यूनिस। भारतीय संविधान के संघ शक्ति समिति यानी कि यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। संसद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 109 में। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे। अगला प्रश्न है, ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुकुल। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रश्न है, द्विज का अनेकार्थी क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दांत। द्विज का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा दांत।
द्विज का अनेकार्थी शब्द हैं ब्राह्मण, दांत, पक्षी, चंद्रमा आदि। रथ का लाल रंग निम्न में से किस वर्ण के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर जंतु है? इसमें आपका उभयचर जंतु हो जाएगा मेढक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन के दौरान प्राप्त उत्पादों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले हो जाएगा पेट्रोल, फिर मिट्टी का तेल, फिर डीजल तथा लास्ट में हो जाएगा स्नेहक तेल। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन एक में समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। कथन दो में है समभारिकों यानी कि आइसोबार में परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन एक सही है। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। समभारिक यानी कि आइसोबार विभिन्न तत्वों के वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गुण ससंयोजी यौगिकों के हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। इनका गलनांक और कवचनांक कम होता है। यह आमतौर पर बिजली के कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना प्यारा बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य से। जुबिन गर्ग का निधन हो गया, इनका संबंध है असम राज्य से। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन सा लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संदेश देती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चलो जीते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैनीमीड। बिहार का अक्षांश विस्तार निम्न में से कौन है? बिहार का अक्षांश विस्तार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 डिग्री 20 उत्तर से 27 डिग्री 31 उत्तर तक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली नदी एवं तीस्ता नदी के बीच। कितने डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करती है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप और कर्नानौर को विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, कॉस्मोस किसकी प्रसिद्ध रचना है? कॉस्मोस प्रसिद्ध रचना है हम्बोल्ट की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु स्थान का नाम क्या है? भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम हो जाएगा कीबिथु, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कीबिथु अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से भारत सेवा समाज का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले से। बी का मिलान हो जाएगा 1 से तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्रनाथ टैगोर से, तथा सी का मिलान हो जाएगा 3 से आत्मीय सभा का हो जाएगा राजा राम मोहन राय से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बक्सर की लड़ाई के बाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर हो जाएगा
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद की संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद संधि पर साइन किए गए थे। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका मैथ का है, जिसे आप लोग बना लीजिएगा और मैथ का सॉल्यूशन टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। किसी विलयन का पीएच मान 5 है, लिटमस पेपर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह नीले लिटमस को लाल कर देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु क्रमांक के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव आंख के द्वारा प्रतिबिंब बढ़ने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले हो जाएगा प्रकाश कॉर्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है, फिर इसके बाद हो जाएगा प्रकाश पुतली से होकर गुजरता है, फिर इसके बाद हो जाएगा प्रकाश लेंस के द्वारा रेटिना पर केंद्रित होता है और लास्ट में हो जाएगा रेटिना पर एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। कथन 2 में है ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। कथन 3 में है ध्वनि का ताड़त यानी कि पिच उसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व धरोहर संपदा संगठन वीवो के द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38वां स्थान। पहला स्थान जो कि स्विट्जरलैंड का है। अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और लगभग 40,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो दोस्तों वह अधिवेशन था कराची अधिवेशन 1931 का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 104वां संशोधन। संविधान के 104वां संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर किस तिथि को अपनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगोलाइट। अगला प्रश्न है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 918। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से वैशाली पुष्प उत्पादन से। बी का मिलान हो जाएगा 1 से भागलपुर रेशम उत्पादन से। सी का मिलान हो जाएगा 2 से जमुई का सोना से। और डी का मिलान हो जाएगा मधेपुरा का रेल डिब्बा कारखाना से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित शहरों में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। पेरिस सी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लावा के ठंडा होने पर और ठोस होने से जो चट्टान बनती है वह हो जाएगी इग्नियस चट्टान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इग्नियस चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकले मैग्मा या लावा से होता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय वर्ष 2020-21 में। आगे प्रश्न मैथ का है जिसे आप लोग बना लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संपर्क बल यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण बल, जो कि संपर्क बल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सीधी रेखीय गति का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीधी सड़क पर चलती कार की गति। सीधी सड़क पर चलती कार की गति जो कि सीधी रेखीय गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति यानी कि पावर का एसआई मात्रक क्या है? पावर का एसआई मात्रक हो जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है और उसमें 2A की धारा प्रभावित होती है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 ओम। एक समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर की फोकस दूरी कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनंत। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुशीला कार्की। सितंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि संस्कृति नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। सितंबर 2025 में किस देश में महिला विश्व कप 2025 का आयोजन होगा, जिसके लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पीसीआरए का फुल फॉर्म होगी? पीसीआरए का फुल फॉर्म हो जाएगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ऑप्शन नंबर बी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर अश्विन और एस मोगा। अगला प्रश्न है, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर एवं लेह को। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव मनाया जाता है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से। पारुल परमार का संबंध है बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राजधर्म है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समता। अगला प्रश्न देखते हैं, धीवई भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का परसेंट सबसे अधिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण से ग्रामीण। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन धारा का परसेंट सबसे अधिक है। अगला प्रश्न मैथ का है, 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैथ का पीडीएफ आपका पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सौर पैनलों में उपयोग किए जाने वाले फोटोवोल्टिक सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह रूपांतरण किस मूल भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसमें प्रकाश कण अर्धचालक से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चक्रवात यानी कि साइक्लोन के केंद्रों में एक
शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं। भौतिक के अनुसार इस केंद्रीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत निम्न वायुदाब का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, एक किसान जब हैंडपंप चलाकर पानी निकालता है तो उसका हैंडल एक सरल मशीन के रूप में कार्य करता है। भौतिक के अनुसार हैंडपंप का हैंडल किस श्रेणी का उत्तोलक है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। डेयरी उद्योग में दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए उसे तेजी से एक निश्चित उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है, फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के तीव्र हस्तांतरण के लिए किस भौतिक विधि का उपयोग सबसे कुशल माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेट हीट एक्सचेंजर का उपयोग करके चालन और संवहन करके। अगला प्रश्न है, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उनके निकास तंत्र में उत्प्रेरक परिवर्तक लगाया जाता है। यह उपकरण हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलने के लिए उच्च तापमान और उत्प्रेरक का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ऊर्जा के किस रूप का उपयोग करती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय ऊर्जा का, यानी कि थर्मल एनर्जी का। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 स्वर्ण पदक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 102वां स्थान। अगला और अंतिम प्रश्न है, 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 पदक।